घूमत घूमत गांव डगरिया, नदियन के कुछ घाट नगरिया, चौपालों की ज्ञान सरिता, नित्य काम ही ध्यान सरीखा। शास्त्र ज्ञान को साधित करके, लोक में सम्मिलित करके, श्रेष्ठ को प्रस्थापित करके, परंपरा प्रवाहित करके, चंचल मन को बस में करके, तेरा तुझको अर्पण करके, लेने का ना लोभ जरा भी, एक भारत है ऐसा भी। भार लेकर बिंदु ज्ञान का, दर्शन पाया सिंधु स्नान का। नैनन से वह छवि न जाही, एक भारत है ऐसा भी। नमस्कार मित्रों, स्नेहा और आशुतोष हमेशा भारतीय मानस की लाक्षणिकता की बात करते हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे कि भारतीय और पाश्चात्य मानस का भेद समझा सके ऐसा कोई उदाहरण है उनके पास, ऐसी कोई कहानी है? जी बिल्कुल है, और एक नहीं अनेक है। आज हम एक कहानी सुनेंगे और बाकी की कहानियां आने वाले एपिसोड्स में। तो ये कहानी भारत भ्रमण के दौरान हमें एक अनुभव हुआ था, उसके ऊपर निर्भर है। हम जब भी ऐसी कोई यात्रा के लिए जाते हैं तो किसी होटल या गेस्ट हाउस में नहीं ठहरते। हम ठहरते हैं तो हमारे किसी मित्र या परिचित के यहाँ। एक बार हमारा गुजरात के बोडेली के पास के एक गांव में जाना हुआ। वहाँ हमारे कोई किसी मित्र के यहाँ रुके थे और बोडेली में किसी काम के लिए आए हुए थे। तो हमने देखा कि बोडेली में सड़क के किनारे बहुत सुंदर तरबूज मिल रहे थे। तो हमने सोचा जिनके घर पर रुके हैं क्यों ना उनके लिए तरबूज ले लिए जाए। जाकर दो बड़े बड़े तरबूज निकाले, 9-9 किलो के थे, और 15 रुपये किलो के हिसाब से मैंने पैसे चुकाए और दोनों तरबूज उठाकर गाड़ी की तरफ चला। उस महिला ने कहा कि आप बारी बारी करके ले जाइए, नहीं तो तरबूज फिसल कर गिर जाएंगे। मैंने उनकी बात को अनसुना किया और तरबूज लेकर चलता गया। आखिर हुआ वही जिसका डर था। मतलब तरबूज गिर गए? जी बिल्कुल, एक तरबूज मेरे हाथ से फिसल कर गिर गया और टूट के मिट्टी में मिल गया। तो मैंने दूसरा संभाल के गाड़ी में रखा और वापस से उनके ठेले पे गया। एक और तरबूज ढूंढा, तौला, 8 किलो का था। 15 रुपये के हिसाब से 120 रुपये उनको चुकाए और वापस लौटा। मैं लौट ही रहा था कि उस महिला ने आवाज़ देकर मुझे बुलाया और 20 रुपये लौटा दिए। मैंने पूछा ऐसा क्यों? तो उनसे बताया कि यहाँ आपका इतना बड़ा नुकसान हुआ मेरे सामने, तो मैं आपसे पूरे पैसे कैसे ले सकती हूँ। ये सोचने वाली बात है, उस महिला की कोई गलती ना हुए होते भी वो इतना नुकसान झेलने को तैयार थी। मैंने उनसे ये भी कहा कि आपने तो मुझे रोका भी था, लेकिन मैंने ही आपकी बात को नहीं माना, मैंने ही आपकी बात को अनसुना कर दिया, तो गलती तो मेरी थी। मेरी गलती के लिए आप खुद क्यों सजा भुगत रही है? तो उन्होंने कहा कि वो चाहे जो भी हो, मेरी नज़रों के सामने अगर आपका नुकसान हुआ है तो उसमें मेरी भागीदारी तो होनी ही चाहिए। ये होता है भारतीय मानस, किसी और की तकलीफ में भी खुद खड़ा रहना और किसी के नुकसान में भी भागीदारी कर कर उसकी मुश्किलों को आसान कर देना। आजकल तो किसी की मजबूरी का फायदा उठाने की जैसे होड़ ही लगी हुई है। तो हम क्या करेंगे? किसी की विवशता में उनकी सहायता करेंगे, उनकी मुश्किलों को आसान करेंगे, या फिर उनकी परिस्थिति में से खुद अपने लिए लाभ ढूंढ लेंगे? ये हमें सोचना पड़ेगा। अपने सामने किसी को तकलीफ में देखकर उनकी तकलीफों को आसान करने के लिए खुद नुकसान भी झेलने के लिए तैयार रहना, ये है भारतीय मानस का लक्षण। और इसी प्रकार के मानस के चलते हमारा समाज सदियों से मजबूती से टिका है, जिसकी बुनियाद आजकल हिलने तो लगी है, हालांकि पूरी तरह ध्वस्त नहीं हुई। समय अब भी है मरम्मत करने का, यदि इसके प्रति ध्यान दिया जाए तो सोचते रहिए और ऐसी और कहानियों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक भारत ऐसा भी। मित्रों, यदि आप एक भारत ऐसा भी को आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से कहानियाँ आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहें, तो आप इच्छित धनराशि यहाँ दिए गए QR कोड से हमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई भी सुझाव है, तो यहाँ दिए गए email ID पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। भार लेकर बिंदु ज्ञान का, दर्शन पाया सिंधु स्नान का। नैनन से वह छवि न जाही, एक भारत है ऐसा भी।